हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 18 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके दैनिक समसामयिकी आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करेंगे, जो कि मैप और एनिमेशन की सहायता से किस देश के साथ कितने देश सीमा साझा करते हैं, किस राज्य के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 की थीम है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। यह विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 की थीम है। अप्रैल माह में मनाए गए अब तक महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2025 की थीम है पुस्तक में छोटा भी बड़ा है, स्मॉल इज बिग इन द बुक। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य है, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। यह विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 की थीम है अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, विश्व चगास दिवस और विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया गया है। विश्व कला दिवस 2025 की थीम है एकता और उपचार के लिए कला, आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। नेक्स्ट है 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य की स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? से आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन अपनी राज्य की स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए इसका गठन किया गया है। तमिलनाडु तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने 3 सदस्यीय समिति का हाल ही में गठन किया है। यह समिति जनवरी 2026 तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जो कि 2 वर्ष के अंदर अपनी अंतरिम सिफारिशें भी पेश करेगी। के स्टालिन ने विधानसभा में केंद्र राज्य संबंधों, संवैधानिक प्रावधानों और राज्य की स्वायत्तता बढ़ाने के लिए उपाय सुझाने के लिए नीतियों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। यह कदम भारतीय संविधान की संघीय भावना के अनुरूप है, जो राज्य की शक्तियों के क्षरण पर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है। इस समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। इसके अन्य सदस्य हैं के अशोक वर्धन शेट्टी और एम नागनाथन। केंद्र राज्य संबंध केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 11 में किया गया है और अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि हैं। तमिलनाडु में विधानसभा सीट 234 हैं और राज्यसभा सीट 18 हैं और लोकसभा सीट है तमिलनाडु में 39 तमिलनाडु यह भारत के दक्षिण में स्थित सबसे दक्षिणी राज्य है, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के साथ सीमा साझा करता है। तमिलनाडु का विस्तृत मैप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, कर्नाटक के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं और केरल के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी सिफारिश की है? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है, जो कि 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने हाल ही में 52वें मुख्य न्यायाधीश के नाम की घोषणा की है, सिफारिश की है। इनका कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त होगा। 13 मई 2025 को समाप्त होगा। इसीलिए इन्होंने सरकार से नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नाम की सिफारिश की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति B.R. गवई के नाम की सिफारिश की है, जो कि 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हीरालाल जी कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। D.Y. चंद्रचूड़ यह 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। हाल ही में 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति B.R. गवई के नाम की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? यह डेनियल नोबोआ दूसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। इन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में डेनियल नोबोआ, जिन्होंने 55.8% वोट अर्जित किए हैं। 55.8% वोट अर्जित करके यह इक्वाडोर के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हाल ही में बने हैं। बात करते हैं इक्वाडोर की राजधानी कैपिटल है क्वेटो। इक्वाडोर के प्रेसिडेंट डेनियल नोबोआ, जो कि दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, और इक्वाडोर की करेंसी US डॉलर है, अमेरिकन डॉलर। इक्वाडोर का फ्लैग देख सकते हैं आप। इक्वाडोर यह दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी देश है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में स्थित यह देश, उत्तर पश्चिम में स्थित देश है इक्वाडोर। इसके राष्ट्रपति बने हैं डेनियल नोबोआ। इसके इक्वाडोर के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं कोलंबिया और पेरू। यह दो देशों के साथ, कोलंबिया और पेरू के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। सबसे बड़ा देश है ब्राजील, जो कि सबसे अधिक देशों के साथ भी सीमा साझा करता है। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया और पेरू, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे।
नेक्स्ट है, हाल ही में कहां की सेनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? प्रमुख सेनाई वादक, प्रमुख सेनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। भारत के प्रसिद्ध सेनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। हाल ही में बनारस की सेनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक का अधिनियम 1999 में आया था और इसकी शुरुआत, जीआई टैग की शुरुआत 2003 में की गई थी। पहली बार जीआई टैग 2004-5 में प्रदान किए गए थे, जो कि दार्जिलिंग असम की चाय को पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 है, विधान परिषद सीट 100 है, राज्यसभा सीट 31 और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है। उत्तर प्रदेश, भारत के मैप में उत्तर प्रदेश की आप स्थिति देख सकते हैं, जो कि निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है। पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली है। पश्चिमी जिला शामली और उत्तरी जिला सहारनपुर है। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सोनभद्र। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, इन्होंने टोक्यो टोक्यो ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। रजत पदक जीता था 2021 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। यह मणिपुर की रहने वाली हैं। मणिपुर की रहने वाली हैं। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, राष्ट्रमंडल खेलों में 2018 में स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक जीता था और 2022 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। 2018 यह इस कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड कोस्ट में आयोजन किया गया था और 2022 में बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया था। बर्मिंघम और गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां किया है? इसका उद्घाटन, मेघयान 25 का उद्घाटन दिनेश कुमार एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के द्वारा किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली में भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन विश्व
इसका आयोजन विश्व मौसम विज्ञान दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में 15 अप्रैल को भारत के रक्षा सुधारों पर चर्चा के लिए रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। भारत के रक्षा सुधारों पर चर्चा के लिए रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसके दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। इसकी थीम है, विषय रक्षा सुधारों के माध्यम से भारत के उत्थान को सुरक्षित करना। कलम और कवच 2.0 के विषय थीम है, रक्षा सुधारों के माध्यम से भारत के उत्थान को सुरक्षित करना।